दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। आज हम विज्ञान विषय के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमपी एग्ज़ाम्स जितने भी आपके होने वाले हैं दोस्तों, उनकी तैयारी आप जारी रखें, क्योंकि जब फिर एकदम से एग्ज़ाम्स आएंगे तो तुरंत ही कुआं नहीं खोदना है हमें। तो याद रखें आप अच्छे से कि आज हम आपको जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और डेली आपको जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे दोस्तों डेली आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। ये देख सकते हैं आप, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और सापेक्ष घनत्व की इकाई है। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? आपके चार ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। किलोग्राम मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या फिर किलोग्राम मीटर क्यूब। तो जो सापेक्ष घनत्व होता है उसकी इकाई इन चारों ऑप्शन में नहीं है। देखिए, किसी वस्तु का आपेक्षित घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने से प्राप्त होता है। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। जो सापेक्ष घनत्व है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी चाल की इकाई नहीं है? अब इसमें चाल की जो इकाई नहीं है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है, किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड, किलोमीटर घंटा या मीटर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम सेकंड। ये चाल की इकाई नहीं है। किसकी इकाई नहीं है? चाल की इकाई नहीं है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जो चाल है उसकी कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? तो सेंटीमीटर सेकंड भी हो सकती है, किलोमीटर घंटा भी हो सकती है और मीटर सेकंड भी हो सकती है। लेकिन किलोग्राम, ठीक है, ये माप की इकाई है दोस्तों। ये आप ध्यान रखें। जैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए अनाज को ले लिया हमने, अगर उसको हम तोलेंगे तो वो किलोग्राम में ही तुलेगा, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा में कि मीटर सेकंड में। तो इसमें चाल की इकाई नहीं है। जो नहीं है तो क्या नहीं है आपको बताना है, किलोग्राम सेकेंड। इसके बाद में अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न पर निर्भर नहीं करता है। अब उन्होंने क्या पूछा कि जैसे कोई भी वस्तु है उस पर कोई भी कार्य अगर किया गया है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन देखें, विस्थापन, अनुगमित पथ, बल और विस्थापन के बीच, या फिर लगाया गया बल। अब इसका एक बात आपको समझना है कि भौतिकी में कार्य का होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो। मतलब कि जैसे यहाँ से कोई बल लगाया तो इस पॉइंट तक जाना है, तो वो यहाँ तक अगर जाएगी तो वो क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है वो समझे आप। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, अनुगमित पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? अगर इस प्रकार से आएगा तो उसमें आपको क्या बताना है कि वो जो बल लगाया जाता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो पथ है, अनुगमित पथ, इस पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर भी निर्भर करता है, लगाया गया बल पर भी निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है उस कोण पर भी निर्भर करता है। लेकिन अनुगमित जो पथ है, अनुगमित जो रास्ता है उस पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है? अब इसमें आपको त्वरण की इकाई बताना है। किसकी इकाई बताना है? त्वरण की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन देखिए, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड वर्ग, सेंटीमीटर प्रति घंटा या मीटर वर्ग सेकंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो हमारा आएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति जो सेकंड है ये त्वरण की इकाई होती है दोस्तों। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? किसी वस्तु का जो वेग है, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाती है।
त्वरण कहलाती है। ये भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका कि जो वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण है। ये एक सदिश राशि। अब अगर प्रश्न पूछा कि जो त्वरण है, त्वरण किस प्रकार की राशि है, तो आप उसमें बताएंगे कि जो त्वरण है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर सेकंड वर्ग होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्या है त्वरण की इकाई का? तो याद रखना मीटर प्रति सेकंड का वर्ग ये त्वरण का मात्रक है, ठीक है, इकाई। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, मीट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई। ठीक है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे आप कि जो मीट्रिक प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली किस देश में प्रस्तावित की गई थी? तो सिंपल सा आंसर आपको बता देना है कि जो मीट्रिक प्रणाली है वो फ्रांस में, मीट्रिक प्रणाली फ्रांस देश में प्रस्तावित की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मीट्रिक सिस्टम का पहला व्यावहारिक अध्याय 1790 में, ठीक है, 1790 में आया था, जब मौजूदा उपायों जो व्यापार के लिए अव्यावहारिक हो गए थे को किलोग्राम और मीटर के आधार पर एक दशमलव प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया था। अब समझ लेना कि जो मीट्रिक प्रणाली है ये किस देश में प्रस्तावित की गई? तो फ्रांस में प्रस्तावित की गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष होता है। जो एक प्रकाश वर्ष है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय। दूसरा ऑप्शन है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तीसरा ऑप्शन देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मतलब कि MKS प्रणाली में दूरी की इकाई या फिर समय की इकाई। तो एक प्रकाश वर्ष अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब देखिए एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश सामान्यतः याद रखें आप, वर्ष मतलब कि एक साल। तो डायरेक्टली आप आंसर इसमें बता सकते हैं कि एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में, ठीक है, 1 ईयर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है वो क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, लाइट ईयर कहते हैं, ये प्रकाश वर्ष है। और जो अंतरिक्ष की जो दूरी होती है, जो गति, तो प्रकाश वर्ष के माध्यम से ही नापी जाती है। जैसे मान लीजिए इसको लाइट ईयर भी हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी से लेकर के तो सूर्य की दूरी, ठीक है, पृथ्वी से लेकर के अन्य दूसरी गैलेक्सी जो होती है उसकी जो दूरी है वो किसके द्वारा मापी जाती है? प्रकाश वर्ष के माध्यम से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब समझ ले इसका थोड़ा सा और भी मुख्य जो चीज़ दी गई है वो। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है दोस्तों, प्रकाश वर्ष लंबाई की मापन इकाई है, ठीक है। किसकी इकाई है? लंबाई की इकाई है, ठीक है, लंबाई की इकाई है। ये लगभग 950, कितने? 950 खरब किलोमीटर के अंदर होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में पूरी की जाती है। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष दूरी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाल की इकाई होती है। चाल की क्या इकाई है ये आपको इसमें बताना है। तो समझ लें कि जो चाल की इकाई है ना वो होती है मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, ये चाल की इकाई है, ठीक है। अब समझे इसमें जो व्याख्या दी गई है वो व्याख्या समझ ले। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु का जो विस्थापन की जो दर होती है उसे चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको चाल निकालना है तो जो दूरी है उसको हम समय से अगर भाग दे देंगे तो चाल हमारे सामने आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड ये क्या है? ये चाल की इकाई है। और जो चाल है ये कैसी राशि? ये अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का जो मात्रक है, अगर चाल का मात्रक पूछ लिया परीक्षा में तो आप क्या बताएंगे? मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का मात्रक है। अगर पूछ लिया कि चाल कैसी राशि है तो चाल अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। और किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के जो विस्थापन की दर है उसे चाल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, अदिश राशि की पहचान करें। 4 ऑप्शन दिया है, दूरी, बल, विस्थापन या फिर वेग। ये कब पूछा गया था, श्रम निरीक्षक कनिष्क सहायक जो परीक्षा है उसमें पूछा गया था, 2017 का प्रश्न है ये। अब इसे समझे दोस्तों, अदिश राशि कौन सी है इसमें, तो जो अदिश राशि है ना वो अदिश राशि है दूरी, क्योंकि अभी हमने देखा था चाल, दूरी बटा समय, जो कि एक अदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, समझ लें, दूरी एक अदिश राशि है जिन राशियों में सिर्फ परिमाण, किसकी, सिर्फ जो परिमाण है वो होता है दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि कौन कौन सी समझ ले, एक तो चाल, चाल भी अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, और आयतन, आयतन भी अदिश राशि है। ठीक है, ये सारी अदिश राशियां हैं जो मैंने आपको ये बताई है। तो याद रखना आप अच्छे से कि चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन ये क्या है, कौन सी राशियां, ये अदिश राशि है। तो ये जो दूरी इसमें दे रखा है, दूरी भी कैसी राशि, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखें आप अच्छे से। तापमान की एसआई है, मतलब कि तापमान का जो एसआई मात्रक या इकाई है वो क्या है, ये आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केल्विन। जो तापमान है ना, तापमान की जो एसआई इकाई है, तापमान का जो एसआई है वो क्या होता है, केल्विन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या दे रखा है, केल्विन, जो कि तापमान का एसआई मात्रा क्या इकाई है। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है, सीधा मात्रक है, दूरी का मात्रक है, जो अभी हमने लाइट ईयर वाला देखा था। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तोप दागने के बाद प्रतिक्षिप्त होती है, एक तोप दागने के बाद में प्रतिक्षिप्त होती है ऊर्जा संरक्षण के कारण, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण, उत्पन्न गैसों के पीछे की ओर प्रणोद के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता देना है, ऑप्शन नंबर सी। जो न्यूटन की गति के का जो तीसरा नियम है उसके कारण क्या होता है, एक तोप दागने के बाद में प्रतिक्षिप्त तोप होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन की गति का तीसरा नियम इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, एक वाहन, ठीक है, एक वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। मतलब याद रखना आप अच्छे से इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है वो होता है ओडोमीटर। क्या होता है, ओडोमीटर होता है। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, ओडोमीटर लिख लेना, इसे लिख कर याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओडोमीटर के द्वारा क्या होता है, एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि सेकेंड में 120 दोलन उत्पन्न होते हैं तो आवृत्ति होगी। यदि सेकेंड में 120 दोलन उत्पन्न होते हैं तो उसकी जो आवृत्ति है वो क्या होगी, तो वो होगी 20 हर्ट्ज। कितनी होगी, 20 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होगी यदि 6 सेकेंड में 120 दोलन उत्पन्न होते हो तो। अब इसको समझ लें आप, इसकी जो व्याख्या है वो देख लें। हर्ट्ज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई, ठीक है, में आवृत्ति की इकाई है और इसे प्रति सेकंड एक चक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर है। जो ये आवृत्ति है ये किसके नाम पर है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर है। इसीलिए
यहाँ पर जो ये आंसर में दे रखा है ना 20 हर्ट्ज, तो ये हर्ट्ज क्या है, ये एक व्यक्ति का नाम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आवृत्ति की इकाई होती है, जो आवृत्ति है उसकी इकाई बताइए। एमपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का जो पोर्शन है दोस्तों, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और जो बुक है वो महावीर पब्लिशर्स वाली बुक है, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपको एक बात अच्छे से मैं बता दूँ, तो आवृत्ति की जो इकाई है वो क्या होती है, तो वो होती है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होती है। अब इस 14वें क्वेश्चन के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है, ये आपको इसमें बताना है। दूरी का मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है। ठीक है, इसका उपयोग पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, जो स्टार्स है, जैसे मान लीजिए सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है और ये बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत भी है। तो पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है, तो याद रखना ये दूरी का मात्रक है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो बताना है आपको। इसका उपयोग पृथ्वी से तारों की जो दूरी है उसको ज्ञात करने में किया जाता है, कि पृथ्वी से लेकर के तो कोई भी जो स्टार है, कोई भी तारा है, उसकी दूरी कितनी है, उसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस टेक्निक का, वो है पारसेक। इसके बाद में अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितने प्रकाश वर्ष की, 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है एक तारा, तो अगर वो प्रकाश पृथ्वी पर भेजेगा तो कितने समय में वो प्रकाश आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है, एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो क्या होता है कि कोई भी तारा कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो एक साल में इससे जो प्रकाश पृथ्वी पर आएगा वो एक प्रकाश वर्ष होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष, तो सीधी सी बात है 12 प्रकाश वर्ष मतलब कि 12 वर्ष, क्योंकि एक जो प्रकाश वर्ष है वो तारे से पृथ्वी पर जो दूरी होती है, जो वो प्रकाश जिसको मापता है एक वर्ष में, वो एक प्रकाश वर्ष होता है। और पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष मतलब कि 12 वर्ष। ठीक है, तो 12 वर्ष आप इसमें करेक्ट आंसर कर देंगे। देखिए, एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है के बराबर होती है, और 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 12 वर्ष लग जाएंगे। अब 17वां क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। जो समुद्र की जो गहराई है वो किससे मापी जाती है, उस यंत्र का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेथोमीटर। जो फेथोमीटर है ना, उस फेथोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई मापती है कि समुद्र कितना गहरा है। ठीक है, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है, फेथोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, और जो हाइड्रोमीटर है वो द्रव्य का घनत्व मापता है। ये भी समझ लो आप अच्छे से, जो हाइड्रोमीटर है वो द्रव्य का घनत्व मापता है। मैनोमीटर पवन वेग का घनत्व मापता है, जो पवन वेग है उसको मापता है। ठीक है, और जो एल्टीमीटर है ये ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये सारे 4 यंत्र आप याद रखना। फेथोमीटर समुद्र की गहराई मापता है, हाइड्रोमीटर द्रव्य का घनत्व मापता है, मैनोमीटर पवन का वेग मतलब कि पवन की जो गति है, पवन की जो गति है उसको मैनोमीटर के द्वारा, और एल्टीमीटर है, एल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो ये जो 4 यंत्र है, इन चारों यंत्रों को आप अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आप इसमें से 1 नंबर कंप्लीट कर सकते हो अच्छी तरह से। चलिए अब 18वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या दिया है समझ लें आप अच्छी तरह से। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, जो दूरी है ना, इस दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ऑप्शन आपका है पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई या फिर माइक्रोन। तो दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो होती है पारसेक।
क्या होती है? पारसेक। सबसे बड़ी इकाई की अगर बात की जाए तो पारसेक। और जो प्रकाश है एक वर्ष में अगर वो पृथ्वी पर आता है तो वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, समझ लेना आप, ठीक है। प्रकाश के द्वारा जो मापी गई गति होती है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। इसका करेक्ट आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। और जो एक पारसेक है वो 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 1016 मीटर इसमें ज्ञात किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक प्रकाश वर्ष। अब समझ ले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सामने देखिए, विषम बताना है, माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रन। तो इसमें विषम आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी मोल, ठीक है। जो मोल है इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी बता देना है, ये विषम है। बाकी माइक्रोन, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रन ये सम चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? ये दूरी को दर्शाने के लिए इस प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूरी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। तो समझ लिए, आपके लिए डेली साइंस के वीडियो आने वाले हैं। एमपी पुलिस, मुख्य रूप से एमपी पुलिस और एमपी की जितनी भी एग्ज़ाम्स है जिसमें साइंस पोर्शन आता है, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइंस है, जनरल साइंस, वो पूरी मैं आपको बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन रहेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सरल शब्दों में बताए जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है। और घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताया जाएगा इस वीडियो का, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसमें बता दिए और 21 से लेकर के तो आपको 50 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि आपको 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।